माँ ये लो, मेरी सैलरी आ गई। ये क्या वैभव, ये तो बस आधे ही पैसे हैं। माँ मैंने पिछले महीने बाबूजी की दवाई के लिए एडवांस लिया था, तो मेरी सैलरी में से वो एडवांस काट लिया। तेरी कमाई वैसे ही इतनी कम है, ऊपर से अगर उसमें से भी आधे ही पैसे मिलेंगे तो घर का गुजारा कैसे होगा। तेरी बहन की भी शादी करनी है, तेरी भी शादी करनी है, तेरे बाबूजी की दवाइयों का खर्च और घर का खर्च, ये सब कैसे होगा। माँ फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम सब मिलकर ऋतु की धूमधाम से शादी करेंगे। वैभव का परिवार बहुत गरीब होता है। वो लोग एक छोटे से मकान में रहते हैं। वैभव के पिता अमर माचिस की तिल्ली बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। बहन ऋतु लोगों के कपड़े सिलती थी और माँ मानसी घर के सारे काम करती थी। वैभव एक कपड़े की दुकान में सेल्समैन का काम करता था। वैभव जिस दुकान में सेल्समैन का काम करता था, उसी दुकान में एक ऋतु नाम की लड़की अक्सर कपड़े लेने के लिए आया करती थी। ऋतु देखने में काफी सुंदर होती है। वैभव को ऋतु से पहले ही नजर में प्यार हो गया था, लेकिन ऋतु एक बहुत बड़े परिवार की इकलौती बेटी होती है, जिसके चलते वैभव उसे अपने दिल की बात नहीं कह पाता। वैभव वो देख, आगे तेरी ऋतु, जा आज तो जाकर उससे बात कर। कब से देख रहा हूँ, सिर्फ उसे देखता रहता है, कुछ नहीं कहता है। कब तक ऐसे चलेगा? अगर तूने और देर करी तो एक दिन ऋतु को कोई और ले जाएगा। आनंद तू ही बता मैं क्या करूँ। तू तो मेरे घर के हालात जानता है ना, मैं कितना गरीब घर से हूँ। और ऋतु को देख, इतने बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी है। अगर मैं ऋतु को हिम्मत करके प्रपोज कर भी दूं, तो भी ऋतु मेरे प्रपोजल को क्यों ही एक्सेप्ट करेगी। तो इसलिए मैं उसे दूर से ही देखकर ही खुश हूँ। आनंद और वैभव को ये नहीं पता होता कि ऋतु चुपके से उनकी सारी बातें सुन रही है। आनंद और वैभव की बातें सुनकर ऋतु बहुत खुश होती है, क्योंकि कहीं न कहीं ऋतु भी वैभव को पसंद कर रही थी। जिसके बाद ऋतु वहाँ से चली जाती है। कुछ ही दिनों में ऋतु वापस कपड़े खरीदने के लिए उसी दुकान पर आती है और इस बार ऋतु खुद वैभव से बात करती है। सुनो, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मेरी अमीरी की वजह से तुमने मुझसे कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। क्या यही तुम्हारा सच्चा प्यार है? सच्चा प्यार कभी भी अमीरी गरीबी नहीं देखता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, लेकिन मैं वो तुम्हें सारी खुशियाँ नहीं दे पाऊंगा जिसकी तुम हकदार हो। इसलिए मैंने तुमसे अपना प्यार छुपाया। जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ और किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ नहीं। ऋतु की बात सुन वैभव बहुत खुश हो जाता है और ऋतु को गले से लगा लेता है। जिसके बाद वैभव और ऋतु अक्सर एक दूसरे से मिला करते थे। वैभव की जिंदगी में अभी खुशियाँ आई थी कि अचानक वैभव के पिता अमर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। पिता अमर की तबीयत के चलते उसे ऑपरेशन कराना पड़ता है। ऑपरेशन में लगने वाले पैसों के लिए वैभव अपना घर गिरवी रख देता है। वैभव के पिता तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन पैसे समय पर न चुकाने की वजह से वैभव और उसके परिवार को बेघर होना पड़ता है। तुम सब लोग मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम सब लोगों के सिर पर से छत चली गई। भगवान मुझे उठा क्यों नहीं लेता? मर जाता तो मेरे इलाज के पैसों के लिए घर गिरवी न रखना पड़ता और न ही आज हम सब लोग बेघर होते। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? ऐसे मत कहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ, बाबूजी, भैया, हम लोग कहाँ रहेंगे? हमें रहने के लिए कोई ना कोई जगह की जरूरत है और फिलहाल हमारे पास कोई भी जगह नहीं है। हम सब लोग कहाँ रहेंगे? सारा परिवार इस बात से परेशान होता ही है कि तभी वैभव को एक छोटी सी दुकान दिखाई देती है, जिसमें एक बूढ़ा आदमी माचिस बेच रहा होता है। माचिस को देखकर वैभव के मन में अचानक एक ख्याल आता है। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग माचिस की तीलियों का घर बनाएं? माचिस हमें बहुत सस्ती पड़ेगी और इसमें हमारा कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। वैभव बेटे, तेरी तरकीब तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या हम लोग माचिस का घर बना पाएंगे? हाँ पिताजी, क्यों नहीं। अगर हम सब लोग मिलकर मेहनत करें तो हम जरूर माचिस की तीलियों का घर बनाएंगे। ठीक है बेटा, मैं अभी अपनी फैक्ट्री जाता हूँ और वहाँ से माचिस लेकर आता हूँ। अमर अपनी फैक्ट्री के लिए निकल जाता है और बहुत सारे माचिस लेकर आता है। जिसके बाद 2 दिन तक सारा परिवार मेहनत करके माचिस की तीलियों का घर बनाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन, अब बहुत हो गया, अब हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए, वरना मेरे पेरेंट्स मेरी शादी कहीं और कर देंगे। लेकिन क्या तुम मेरे साथ खुश रह पाओगी? क्यों नहीं वैभव, मैंने कहा था ना, मुझे सिर्फ तुम्हारे प्यार की जरूरत है और किसी चीज की नहीं। ऋतु की बात सुनकर वैभव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद वैभव और ऋतु कुछ ही महीनों के अंदर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद ऋतु जब अपने ससुराल आती है तो अपने ससुराल को देखकर ऋतु की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये कैसा घर है? ये घर तो पूरा का पूरा माचिस की तिलियों से बना हुआ है। हाँ ऋतु,
बाबूजी के इलाज के लिए मुझे अपना घर गिरवी रखना पड़ा और पैसे समय पर न चुकाने की वजह से जमींदार ने हमें घर से निकाल दिया। हम लोगों के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए हम लोगों ने इस माचिस की तिल्ली से ही अपने लिए घर बना दिया। तुम्हें यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है ना? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला मुझे क्या परेशानी होगी? मेरा ससुराल सच में बहुत सुंदर है। इतना कहकर रितु अपनी माचिस की तिल्लियों के ससुराल के अंदर गृह प्रवेश करती है, जिसके बाद रितु सारी रस्मों को पूरा करती है। शादी के बाद रितु अपनी माचिस की तिल्ली के ससुराल में खुशी खुशी रहती है और अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती है। ऐसे ही समय गुजरता है। एक दिन अमृता के रिश्ते वाले उनके घर आते हैं। देखिए बहन जी, हमें आपकी लड़की तो पसंद है, लेकिन हमें नहीं लगता कि हम जितना दहेज मांगेंगे उतना दहेज आप दे सकते हैं। आप खुद ही देखिए, आपके पास तो रहने को एक मकान भी नहीं है, इसीलिए तिल्ली से बने हुए घर में आप सब लोग रह रहे हैं। हमारे भी कुछ शान शौकत है, इसलिए हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू नहीं बना सकते। बहन जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरी बेटी सर्वगुण संपन्न है, घर के सारे कामकाज जानती है, शादी के बाद अपनी सारी जिम्मेदारियों को खूब निभाएगी। आपसे कहा ना कि हम आपके लड़के से रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते, तो आप क्यों हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? चलो माँ यहाँ से। रिश्ते वालों को ऐसे जाता देख अमृता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। ये सब देखकर रितु को बहुत बुरा लगता है। रितु जानती थी कि उसके ससुराल की हालात कैसे हैं, इसलिए वो ठान लेती है कि अब वो उन सभी परेशानियों को दूर करके रहेगी। रितु फौरन अपने स्मार्टफोन से अपनी तिल्ली के ससुराल की कुछ फोटोज लेती है और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है, जिसके बाद जो भी तिल्ली से बने हुए उस घर को देखता है तो वो घर उसे बहुत पसंद आता है। धीरे धीरे लोगों को उस घर के लिए लाइक्स आने लगते हैं और कमेंट्स बढ़ते जा रहे थे और अब बहुत से लोग उस तिल्ली से बने हुए घर को देखने के लिए आते हैं। ऐसे ही एक दिन, मेरा नाम हर्षवर्धन है और मैं एंटीक चीजों को कलेक्ट करने का शौक रखता हूँ। मुझे आपका ये माचिस की तीलियों का बना हुआ घर काफी पसंद आया। अगर आप मुझे अपना ये घर दे दें तो इस घर के बदले मैं आपको काफी अच्छे पैसे दे सकता हूँ, जिससे आप बड़े और आलीशान घर में आराम से रह सकते हैं। हर्षवर्धन की बात सुनकर सारा परिवार खुश हो जाता है और तिल्ली से बने हुए घर को हर्षवर्धन को दे देता है, जिससे उन्हें काफी अच्छी रकम मिल पाती है। उस रकम से वो अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीदते हैं और बचे हुए पैसों से एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिसके कुछ महीनों बाद सारा परिवार मिलकर धूमधाम से अमृता की शादी करता है। आज रितु की ही सूझबूझ से सारे परिवार की परेशानी दूर हो पाई थी, जिसके बाद अब सारा परिवार खुशी खुशी रहता है।